क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ चीजें हमारे पास इत्तेफाक से नहीं बल्कि किसी मकसद से आती हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि प्यार का मतलब साथ रहना है, हैप्पी एंडिंग है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी वो हैं जो कभी पूरी ही नहीं हुई। आज की कहानी 2024 की नहीं बल्कि उस दौर की है जब व्हाट्सएप के ब्लू टिक्स नहीं बल्कि डाकिया यानी पोस्टमैन की साइकिल की घंटी धड़कनें बढ़ा देती थी। ये कहानी है एक आखिरी चिट्ठी की जो अपनी मंजिल तक पहुंचने में 25 साल लेट हो गई। क्या उस चिट्ठी को अपनी मंजिल मिलेगी? चलिए जानते हैं। दिल्ली का दरियागंज बाजार, जहां पुरानी किताबों की खुशबू में कई अनकही कहानियां दफन होती हैं। आर्यन जो एक राइटर था, उसे पुरानी चीजें जमा करने का शौक था। एक रविवार उसे एक पुरानी फटी हुई किताब मिली, गुनाहों का देवता। जब आर्यन ने घर आकर उस किताब को खोला तो उसके पन्नों के बीच से एक पीला पड़ चुका लिफाफा नीचे गिरा। उस पर तारीख लिखी थी 14 जुलाई 1999 और पता था लखनऊ का एक पुराना मकान। आर्यन ने झिझकते हुए वो खत खोला। वो खत किसी विक्रम ने अदिति के लिए लिखा था। उस खत की पहली लाइन पढ़ते ही आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। अदिति, मुझे नहीं पता ये खत तुम्हें कब मिलेगा या मिलेगा भी या नहीं। कारगिल की पहाड़ियों पे ठंड बहुत है, लेकिन तुम्हारी यादें मुझे गर्म रखती हैं। कल हम एक बड़े मिशन पर जा रहे हैं। सबको लगता है हम देश के लिए लड़ रहे हैं, जो सच है। पर मैं सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं ताकि वापस आकर एक बार फिर तुम्हारे हाथ की बनी चाय पी सकूं। अगर मैं वापस ना आऊं तो रोना मत। बस इतना समझना कि हमारा प्यार इस जन्म का मोहताज नहीं था। तुम्हारा विक्रम। आर्यन खत पढ़कर सन्न रह गया। 1999 कारगिल वॉर। विक्रम शायद वापस नहीं आया था, लेकिन बड़ा सवाल यह था कि क्या अदिति को यह खत कभी मिला या वो आज भी विक्रम का इंतजार कर रही है। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। उसे लगा कि यह खत सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि एक उधार है जिसे चुकाना जरूरी है। अगली सुबह आर्यन उस पते को ढूंढने लखनऊ निकल पड़ा। पता बहुत पुराना था। कई मकान टूट चुके थे, कई बदल चुके थे। 2 दिन की मशक्कत के बाद एक पुराने नीम के पेड़ के पास उसे वो घर दिखा। घर वीरान लग रहा था। आर्यन ने गेट खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। आर्यन ने पूछा, क्या यहां कोई अदिति रहती है? उस औरत ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर की तरफ इशारा किया। सामने कुर्सी पर एक महिला बैठी थी। बालों में सफेदी, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक। वो अदिति थी। आर्यन ने धीरे से वो लिफाफा उनकी टेबल पर रख दिया और कहा, यह विक्रम जी का खत है, 25 साल पुराना। कमरे में सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। अदिति ने वो खत नहीं खोला। उसने बस उस लिफाफे को अपने सीने से लगा लिया। उसने आर्यन की तरफ देखा और मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जिसमें दर्द भी था और सुकून भी। उसने कहा, मैं जानती थी वो कुछ लिख कर गए होंगे। सब ने कहा वो नहीं आएंगे। सब ने कहा मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। मैंने शादी नहीं की आर्यन, क्योंकि मुझे पता था उनका वादा पक्का था। वो खुद नहीं आए तो क्या हुआ, उनका प्यार तो आ गया। उस दिन आर्यन को समझ आया कि प्यार का मतलब पा लेना नहीं होता। प्यार तो वो विश्वास है जो 25 साल बाद भी एक खत के इंतजार में जिंदा रहता है। विक्रम उस जंग में शहीद हो गए थे, लेकिन उनकी कहानी उस खत के जरिए अमर हो गई। दोस्तों, आज के दौर में हम रिश्तों को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन सच्चा प्यार सब्र मांगता है। अगर आपको इस कहानी ने दिल से छू लिया है तो कमेंट में ट्रू लव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में।